जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम अभी CI कर रहे हैं, जिसमें CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का आज 5वां दिन करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे CI और SI यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर जो सवाल रहता है वो क्वेश्चन आज करने वाले हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन बनता है CI और SI का अंतर निकालना, उसके बाद है दर निकालना। अंतर दिया हुआ रहेगा, उसी के अनुसार से इसमें दर निकालना रहता है, प्रिंसिपल निकालना रहता है। तो आपको CI और SI के अंतर पर CI अंतर निकालना होगा, प्रिंसिपल निकालना होगा और दर निकालना होगा। तो चलिए CI और SI के अंतर पर जो भी सवाल बनते हैं उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम वीडियो डालें। तो चलिए, अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। तो देखिए, इससे पहले 4 वीडियो बना चुके हैं CI का चक्रवृद्धि ब्याज का। अगर नहीं है देखे हुए हैं तो आप सबसे पहले शुरू से वीडियो को देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले CI और SI का जो अंतर पर सवाल होता है उसका एक होता है 2 वर्ष के लिए पूछता है, 2 वर्ष के लिए, और एक 3 वर्ष के लिए। ज़्यादातर 2 वर्ष और 3 वर्ष के अंतर पर ही सवाल आता है, या तो 2 वर्ष के अंतर पर देगा या फिर 3 वर्ष के अंतर पर देगा। तो 2 वर्ष के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है CI और SI का जो अंतर पर जो फॉर्मूला होता है इसका PR² बटा में 100 के स्क्वायर, ये 2 वर्ष के लिए है। और 3 वर्ष के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है CI और SI का जो अंतर पर जो अंतर निकालने के लिए वो फार्मूला होता है PR² बटा में 100 के क्यूब, और यहाँ होता है 300 प्लस R होता है। ये 2 वर्ष के लिए PR² बटा में 100 के स्क्वायर या फिर PR/100 के होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ 3 वर्ष में आपको होगा फार्मूला PR² बटा में 100 के क्यूब 300 प्लस R। तो देखिए, ये आता कैसे है उसको हम पहले समझते हैं कि ये फार्मूला बनता कैसे है, ताकि आपको ये जो है जो आप याद रखते हैं वो अगर कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे तो इसको याद रखना भी आपको ईजी होगा, नहीं तो ऐसे आप भूल जाएंगे। देखिए, 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए सबसे पहले मान के चलिए कि कोई आपको प्रिंसिपल है P, कोई प्रिंसिपल P है, रेट आपको R% है और टाइम है आपको कितना। तो 2 वर्ष के लिए सबसे पहले 2 वर्ष के लिए जो CI और SI के अंतर जो निकालते हैं 2 वर्ष के लिए उसको देखते हैं, उसके बाद हम 3 वर्ष के लिए देखेंगे। तो देखिए, प्रिंसिपल आपका P रुपया, रेट आपका R% और टाइम आपका 2 वर्ष। इसमें आपको निकालना है CI, SI और CI का अंतर, CI माइनस SI यानी CI और SI का अंतर। तो सबसे पहले आप SI का फार्मूला लिखिए P गुने R गुने T बटा में 100। उसके बाद है CI का फार्मूला लिखेंगे तो ये होता है P × 1 प्लस R बटा में 100 पावर T, और माइनस P होता है। तो हम सबसे पहले हम इसको A निकालते हैं, ठीक है। A निकालेंगे, A निकालने के बाद A में से हम अगर P को घटा देंगे तो हमारा CI निकल जाएगा, क्योंकि ब्याज कैसे निकलता है, तो ब्याज मिश्रधन में से अगर आप मूलधन को घटा देते हैं तो आपको ब्याज निकल जाता है। उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मिश्रधन निकालने के बाद इसमें से P को घटा देंगे तो CI आ जाएगा।
तो सबसे पहले ए हम निकालेंगे यानी मिश्रधन निकालेंगे। सॉरी, यहाँ पे P गुने R गुने T बटे 100 होगा। तो देखिए P है, R है और उसके बाद T कितना है 2 वर्ष, तो 2PR हो जाएगा और बटा में 100 हो जाएगा। ये आपका SI हो गया। अब CI निकालना है हमको, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 और यहाँ पे T जो है वो 2 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कैसे 2 वर्ष के लिए फार्मूला बनता है P² बटे 100, जो आप डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। वहाँ पे आपको इससे अगर फार्मूला याद है तो आपको टाइम कम लगता है, नहीं तो और तरीका है इसको निकालने का। तो देखिए ये हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, p को अगर छोड़ दे तो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बड़ा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। अब ये निकल चुका है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो p इंटू इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो a स्क्वायर, a के स्थान पर 1 है तो a 1 ही हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b के स्थान पर r बटे 100, तो यानी r स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a के स्थान पर 1 तो 1 छोड़ देते हैं, a b और b के स्थान पर r बाई, ये हो जाएगा 100। इसके बाद अब यहाँ से सब में p से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे p हो जाएगा प्लस p r स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर, p में इस p से इसमें गुना करेंगे तो p r स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2pr बटा में 100, इसको काटना नहीं है अभी। तो ये हो गया, ये आपका है a बराबर p प्लस PR स्क्वायर बटा में 100 प्लस 2PR बटे 100। अब हम बताए थे कि ये मिश्रधन निकाले हम, ये मिश्रधन निकाले हैं, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं जिससे हमको CI निकल जाए, क्योंकि हमें तो CI और SI का अंतर निकालना है, तो हमें CI पहले निकालना है। तो CI हमें आप निकाले हैं मिश्रधन, तो CI कैसे निकालेंगे तो A में से P को घटा देंगे तो CI आ जाएगा, यानी मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, यानी A माइनस P बराबर क्या होता है CP, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे CP लिख देंगे, यानी A माइनस P बराबर CP, ये आ गया CP बराबर, इधर बच गया PR स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर प्लस 2PR बटा 100 हो गया। अब हमें CI और SI का अंतर याद करना है, तो CI माइनस SI का अंतर बराबर CI आप निकालें कितना, PR स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर और प्लस 2PR बटा 100। अब आपको ये हो गया CI, अब CI में से आपको SI को घटाना है, तो SI आप निकाले हैं कितना 2PR बटा में 100, 2PR बटा में 100। देखिए यहाँ पे 2PR प्लस में बटा में 100, 2PR बटा 100 प्लस में और माइनस में 2PR बटे 100, ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा PR स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर, इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं PR बटे 100 और पूरा का स्क्वायर। तो ये आपका CI और SI बराबर जो फार्मूला बनता है PR स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर, ये आपका CI और SI के का अगर अंतर निकालना हो, इसी से अभी आपको सब कुछ निकलेगा। क्योंकि देखिए अगर आपको कहेगा CI और SI का अंतर निकालने के लिए, तो उसमें आपको P दिया हुआ रहेगा और रेट दिया हुआ रहेगा, तो जिससे आप CI और SI का अंतर निकाल लेंगे। अगर इसमें पूछेगा कि आप रेट निकालिए यानी दर निकालिए, तो आपको CI और SI का अंतर दिया हुआ रहेगा,
प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा जिससे आप रेट निकाल लेंगे। और फिर क्या देगा, फिर देगा कि आपको CI और SI का अंतर दिया हुआ रहेगा, रेट दिया हुआ रहेगा, आपको प्रिंसिपल निकालना रहेगा। तो आपको यहाँ से 3 तरह के सवाल आपको पूछ सकता है। या पहला नंबर में कि आपको CI और SI का अंतर पूछेगा, दूसरा नंबर में आपको प्रिंसिपल पूछेगा और तीसरा नंबर में आपको रेट पूछेगा। तो इससे आप किसी तरह से अगर क्वेश्चन को पूछता है तो आप इसी से निकाल सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला हो गया। ये आप याद रखेंगे, ये हम 2 वर्ष लेकर के बनाए हैं, यानी ये आपको 2 वर्ष के लिए हो गया। तो याद रखेंगे, उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। इससे आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जो है ये उद्देश्य था कि आपको जो है ये याद रहे, ये फार्मूला आपको याद रहे कि कैसे आता है। यहाँ से आप अगर आप निकाल लेते हैं एक बार, तो आपको इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि कैसे ये आता है। तो चलिए अब हम निकालते हैं 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 वर्ष के लिए CI माइनस SI बराबर PR² बटा में 100 का स्क्वायर। ये आपका 2 वर्ष के लिए है। अब ये यहाँ पे टाइम जो है हम 3 वर्ष लेते हैं। प्रिंसिपल P रुपये, रेट आपका 8% और टाइम 3 वर्ष। और यहाँ पे SI और CI का अंतर ज्ञात करना है। SI और CI का अंतर ज्ञात करना है। उसी तरह से इसको भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या करेंगे, P है, R है और T है। तो T का मान हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, यानी 3PR बटा में 100। ये आपका SI आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा P × 1 + R बटा में 100। और T कितना है, T है 3 वर्ष। देखिए यहाँ पे A + B के होल क्यू है। तो ये आपको फार्मूला याद रखना होगा कि A + B के होल स्क्वायर, A + B का होल क्यू क्या होता है। देखिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको कुछ फार्मूला भी याद रखना पड़ता है। और ये अगर फार्मूला याद रखते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसी फार्मूला में काम देगा। ये आपको अलजेब्रा में भी A + B के होल क्यू काम करता है। तो ये आप याद रखना इसको ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ से निकालिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको याद रखना होगा A + B के होल क्यू। तो A + B के होल क्यू होता है AQ + BQ + 3A² B + 3AB² 3AB²। ये आपका फार्मूला होता है क्या चीज़ का, A + B के होल क्यू। क्योंकि यहाँ पे आया है A + B के होल क्यू, तो इसको A + B के होल क्यू पर तोड़ेंगे। तो P तो है पहले से, इसके बाद A + B के होल क्यू बराबर AQ प्लस A का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। तो AQ + BQ यानी RQ बटे में 100 के क्यूब, AQ + BQ + 2A² B, यहाँ पे 3 होगा, 3A² B। तो A है 1 और A² B। तो A का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और B के स्थान पर R बटे 100 हो जाएगा, यानी 3R बटा में 100। ध्यान देंगे 3R बटा में 100 और इसके बाद प्लस 3AB²। तो A के स्थान पर तो 1 ही है और उसके बाद B के स्थान पर है R बटे 100, यानी B का स्क्वायर यानी 3R² और बटा में 100 का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला पर टूट गया A + B के होल क्यू पर। तो ये हो गया 1AQ + BQ + 3AB, B के स्थान पर R बटे 100 + 3A²। A के स्थान पर 1 है तो A का यहाँ पे 3AB²।
तो a के स्थान पर 1 और b स्क्वायर के स्थान पर r/100 यानी b का स्क्वायर r² / 100 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे a बराबर है तो a माइनस पी करेंगे हम, a माइनस पी बराबर, सबसे पहले इसको आप गुना कीजिए। तो a बराबर p में 1 से गुना करेंगे तो p प्लस, तो यहाँ जगह p r³ बटा में 100 का क्यूब प्लस यहाँ पे होगा 3p p से गुना कर रहे हैं सब में, तो 3p बटा में 100। यहाँ पे देखिएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ठीक है। यहाँ पर 3pr² बटा में 100 का स्क्वायर। अब देखिए p है इधर, तो a माइनस पी करेंगे तो a माइनस पी क्या होता है ci, तो a माइनस पी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ci, यानी हमको निकालना है क्या, ci ही निकालना है। तो a माइनस पी करेंगे तो ci हो जाएगा, ci बराबर इधर बच जाएगा pr³ बटा में 100 का क्यूब प्लस 3pr बटा 100 और उसके बाद प्लस 3pr² बटा में 100 का स्क्वायर। इसके बाद अब इसको क्या करना है, हमको ci में से si को घटाना है, तो ci माइनस si बराबर, अब देखिए 3pr यहाँ लिखेंगे pr³ बटा में 100 का क्यूब प्लस, देखिए ये है 3pr बटा 100, ये कट जाएगा 3pr बटा 100 प्लस 3pr² बटा में 100 का स्क्वायर। ये हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक ci। अब ci में से हमको ऐसा घटाना है, तो देखिए हम बता रहे थे कि ये है ci में से हमको क्या घटाना है, si को, तो si है 3pr बटा में 100 है। अब ci में से si को घटाएंगे तो देखिए ये है 3pr बटा में 100 माइनस में और यहाँ पे 3pr बटा में 100 प्लस में, ये आपका कट जाएगा तो बचेगा क्या, इधर बचेगा pr³ बटा में 100 का क्यूब प्लस ये बचेगा 3pr² बटा में 100 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन है वो आप ले लेंगे, इधर से कॉमन, जो कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे। तो pr और pr² दोनों में है, तो pr² को कॉमन ले लेंगे और नीचे में देखिए क्या कॉमन है, तो नीचे में 100 का स्क्वायर कॉमन है, 100 का स्क्वायर कॉमन है, ये कॉमन ले लिए। बचा क्या, तो pr² कॉमन ले लिए, तो बचा यहाँ पे क्या बचेगा, pr²। तो p जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा केवल r बचेगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 और इसके बाद है p बचेगा, p जो है pr² कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा केवल r प्लस 3 और नीचे में हो जाएगा यहाँ पे 100² कॉमन ले लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है 100 है बटा में, क्योंकि ये 100² कॉमन ले लिए तो 100 का क्यूब है तो 100 बच जाएगा नीचे में, तो यहाँ बचेगा r बटे 100 और यहाँ बचेगा केवल 3 बचेगा। pr² कॉमन ले लिए तो pr² यहाँ आ गया, बचा 3 और नीचे में 100 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचेगा केवल 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा pr² बटा 100 इसके बाद ये हो जाएगा, अगर 100 आप नीचे में एलसीएम लेते हैं तो r प्लस 300 हो जाएगा,
ये 100 में आप 3 से गुना करेंगे तो 300 और बटा में हो जाएगा 100। तो ये आपका यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा आपको, देखिए अब आ गया PR² बटा में 100। देखिए यहाँ 100 स्क्वायर है, अब एक यहाँ 100, तो क्या हो जाएगा 100 का क्यूब। और यहाँ पे है 300 प्लस R, आप लिख सकते हैं इसको 300 प्लस R बटा में 100। तो ये आपका आ गया फार्मूला, ये 3 वर्ष का फार्मूला आ गया। तो 3 वर्ष के लिए कितना आया, 3 वर्ष के लिए आपका आ जाएगा CI माइनस SI, CI माइनस SI बराबर PR² बटा में 100 का क्यूब, और इधर हो जाएगा 300 प्लस R बटा में 100। ये आपका 3 वर्ष के लिए फार्मूला हो गया। CI SI जब अंतर दिया रहेगा, या फिर CI SI का अंतर निकालना होगा, या फिर मूलधन निकालना होगा, या फिर रेट निकालना होगा, तो इससे आप निकाल सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि ये कैसे आता है 3 साल का फार्मूला CI और SI के अंतर का, और 2 साल का कैसे आता है। तो चलिए अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से SI और CI का अंतर 25 रुपया है, तो निकालना है हमें राशि, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो देखिए SI और CI का अंतर दिया हुआ है, SI और CI का अंतर है 25 रुपया, रेट आपको मालूम है 5%, टाइम है 2 वर्ष। आपको निकालना है राशि, तो फार्मूला होता है CI माइनस SI बराबर PR² बटा में 100 का स्क्वायर। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे, अगर आपको ये अगर फार्मूला याद नहीं है तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए समझा देते हैं, इससे पहले भी बताए हुए हैं हम। तो यहाँ पर देखिए रेट है आपको 5%, तो रेट को सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में कर लेना है। रेट है आपको 5%, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। तो रेट को क्या करना है आपको, जब भी यहाँ पे कह रहा है 2 वर्ष के लिए, अगर 2 वर्ष के लिए कहता है तो आपको नीचे में जो है उसको आपको P मान लेना है। P यानी प्रिंसिपल, मूलधन, तो नीचे में जो आएगा उसको आपको P मान लेना है, और इसका जो है आपको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर का मतलब कि ये 2 वर्ष के लिए है तो आप स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष के लिए रहेगा क्यूब करेंगे, 4 वर्ष के लिए रहेगा आपको 4 करना है पावर। तो इस तरह से आपको करना है, यानी हमेशा आपको रेट जो रहेगा उसको आपको फ्रैक्शन में तोड़ना है, और नीचे का जो भी रहेगा उसको आपको, अगर 2 वर्ष के लिए रहे तो स्क्वायर कर दीजिए, 2 वर्ष पावर 2 दे दीजिए, पावर जो है 2 दे देंगे। इसके बाद 3 वर्ष के लिए कहेगा 3 पावर दे देंगे, 4 वर्ष के लिए कहेगा 4 पावर दे देंगे। तो यहाँ पे 2 वर्ष के लिए है तो पावर 2 देंगे। तो देखिए 20 और 20 400, यानी आपका जो है प्रिंसिपल हो गया 400। अब जो है आपको निकालना है क्या चीज़, CI और SI का अंतर। तो सबसे पहले आप निकालिए यहाँ पे CI, जिस तरह से हम बताए हुए हैं। तो ये जो है 400 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 20 आएगा। 400 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 20 आएगा। अब ये जो है दूसरा वर्ष में फिर से आपको 400 का 1/20 निकालेंगे तो फिर से 20 आएगा, और फिर से 20 का 1/20 निकालेंगे तो 1 आएगा। 20 का 1/20 निकालेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये पहले वर्ष पर ब्याज मिला, ये दूसरे वर्ष पर ब्याज मिला, क्या जी पा, मूलधन पर। अब जो है दूसरा वर्ष में आपको ये ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, किस रेट से, तो 1/20। तो 20 का 1/20 1 रुपया। तो देखिए हम बताए थे कि ये जो फर्स्ट लाइन होता है, ये फर्स्ट लाइन जो होता है वो SI होता है। ये फर्स्ट लाइन SI, अगर ये पूरा टोटल को जोड़ दीजिएगा तो CI,
यानी ये साधारण ब्याज फर्स्ट लाइन होता है, और अगर पूरा टोटल जोड़ दीजिएगा तो CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी 20 20 21, 20 20 40 और 1 41, ये 41 हो जाएगा आपको क्या चीज़, CI हो जाएगा। और ये 20 20 40 40 हो जाएगा आपको क्या चीज़, तो SI यानी साधारण ब्याज आएगा। तो ये हो गया पूरा, अगर निकालेंगे तो CI, ये फर्स्ट लाइन निकालेंगे तो ये आपको SI होगा। और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि फर्स्ट लाइन को छोड़ करके, ये फर्स्ट लाइन को छोड़ करके जो नीचे में जो भी बचता है वो CI और SI का अंतर होता है। तो CI और SI का अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 रुपया। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम बताएं अभी कि ये टोटल पूरा होता है CI, तो CI कितना है, तो 20 20 40 और 1 41। और SI बताएं कि फर्स्ट लाइन ही SI होता है, तो SI कितना हो जाएगा, SI हो जाएगा 20 20 40। अगर आपको निकालना है कि CI और SI का अंतर कितना होगा, तो 41 में से 40 को घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी अंतर कितना हो गया, 1। तो इस तरह से भी अंतर आप निकाल सकते हैं, लेकिन इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन होता है आपको SI, और इसके बाद नीचे का जो भी बचता है वो CI SI का अंतर होता है। ये टोटल जोड़ दीजिएगा तो CI आ जाता है। फर्स्ट लाइन को छोड़ करके याद रखेंगे कि फर्स्ट लाइन को छोड़ करके नीचे जो भी आएगा संख्या वो सबको ऐड करेंगे तो वो जो आएगा वो CI SI का अंतर आएगा। तो यहाँ पे 1 जो है वो फर्स्ट लाइन को छोड़ करके 1 है, यानी अंतर यहाँ पे कितना है, 1 है। अब देखिए आपको अंतर जो है SI और CI का अंतर दिया हुआ है, SI और CI का अंतर कितना दिया हुआ है, 25, जबकि यहाँ से SI और CI का अंतर 1 है, यानी 25 आपको 25 गुना आ गया। अब जो भी निकालना है आप निकाल दीजिए। क्या कर रहा है निकालने के लिए, कर रहा है कि राशि ज्ञात कीजिए, राशि ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो है आपको 25 गुना है, राशि आपको माने थे कितना, 400। ये आपको रियल मान नहीं है, क्योंकि आप इसी का 1/20 करके 20 को P मान लिए थे और उसको जो है स्क्वायर किए थे, तो ये आपका रियल मान नहीं है। तो 25 जो है 25, 1 का मान 25 है, तो 400 का मान यानी 25 गुने 400 यानी 25 चौके 100 यानी 10,000 रुपये। ये आपका 10,000 रुपये प्रिंसिपल आ गया। अब देखिए इस पर बनाइए PR² बटा में 100। ये 2 वर्ष के लिए हम बताए थे कि CI माइनस SI बराबर, अगर 2 वर्ष के लिए निकालना है तो PR² बटा में 100 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए CI और SI, CI माइनस SI बराबर PR² बटा में 100 का स्क्वायर। CI माइनस SI यानी अंतर दिया हुआ है 25 रुपया, तो इसके नीचे में 25 लिखेंगे। उसके बाद P तो हमें निकालना ही है, R आपको रेट दिया हुआ है 5, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बटा में 100 का स्क्वायर, यानी 100 गुने 100। काटेंगे इसको तो 25 से 25 कट जाएगा, तो ये P बराबर P जो है इधर अगर लाते हैं तो ये आ जाएगा 10,000। तो 10,000 रुपये यहाँ से भी आ गया आपको। तो P जो है आपको कितना आ गया, 10,000 रुपये। यहाँ से भी P आया था 10,000 रुपये। तो इस तरह से अगर आपको फार्मूला अगर याद नहीं है तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, अन्यथा ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा कि आप इस फार्मूला को ही याद रखें, क्योंकि इस पे बनाने में आपको टाइम नहीं लगता है। डायरेक्ट आप इस पर बैठा देंगे, आपका आंसर तुरंत चला आएगा। जो भी पूछेगा उसका डायरेक्ट आपको आंसर आएगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए आप इसको यूज ना करें, वही बेहतर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर करते हैं। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 10,000 रुपये। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर है 144 रुपये। तो हमको मूलधन ज्ञात करना है। देखिए आप इसको उस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे हम रेट को फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं और उसके बाद नीचे का जो होता है उसको P मान करके जितने वर्ष के लिए कहता है उतना हम पावर दे देते हैं। तो चलिए उससे हम नहीं बनाएंगे, तो बनाएंगे हम फार्मूला से ही, जो CI और CI माइनस SI यानी अंतर का जो फार्मूला होता है CI माइनस SI बराबर PR² बटा में 100 का स्क्वायर। CI और SI का अंतर आपको 144 रुपया दिया हुआ है, 144 रुपया बराबर P आपको निकालना है, R है 15% यानी R² यानी 15 गुने 15 बटा में 100
का स्क्वायर यानी 100 गुने 100। अब काटिए इसको, 5 तिये 15, 20 5 100, 5 तिये 15, 20 5 100। यहाँ काटेंगे इसको तो 4 तिये 12 और 8 के 24, ये 16 तिये 48। यहाँ पे 16 में 4 से गुना करेंगे तो 16 चौके 64, यानी पी का मान आ जाएगा 16 चौके 64 और इस पर 2 जीरो, यानी 6400 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 6400 रुपये। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कुछ भी नहीं करना रहता है इसमें, केवल अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। अगर नहीं याद रहता है तो फिर जो हम मेथड पिछला क्वेश्चन में बताएं उस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला आपको याद रखना होगा क्योंकि इसमें टाइम आपको कम लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1200 रुपये पर एक साल के लिए 1200 रुपये पर एक साल के लिए 10% वार्षिक प्रतिवर्ष यानी वार्षिक की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर सरल ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए अंतर ज्ञात करना है यानी CISI का अंतर बराबर होता है PR² बटा में 100 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अंतर हम ज्ञात करना है तो P आपको मालूम है कि 1200 रुपये P है, 1200 रुपये लिख दीजिए। इसके बाद R यानी रेट आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना होगा कि टाइम आपको यहाँ पे 1 वर्ष है, जबकि ये लागू होता है फार्मूला 2 वर्ष के लिए। ये फार्मूला लागू होता है 2 वर्ष के लिए, तो हम यहाँ पे कैसे लगाएंगे, नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टाइम को 2 वर्ष में आपको चेंज करना होगा। तो टाइम आपको 2 वर्ष रहेगा तभी ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो 2 वर्ष नहीं है तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं अर्धवार्षिक गणना किया जाता है। अर्धवार्षिक यानी छमाही, अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही। तो 12 महीने का होता है 1 वर्ष, तो इसमें आप छमाही संयोजित हो रहा है तो 12 में 6 से भाग दे देंगे तो 2 आएगा। यानी आपको क्या करना है, पहले में बता चुके हैं कि आपको रेट में क्या करना है। अगर छमाही रहता है तो रेट में आपको ऐसे भी हमेशा आपको रेट में भाग देना होता है और टाइम में हमेशा गुना करना होता है। तो अगर छमाही रहेगा तो रेट में 2 से भाग करेंगे और टाइम में 2 से गुना करेंगे। तो छमाही है तो यहाँ पे जो भाग देने के बाद आएगा उसमें आपको रेट में 2 से जो भी भाग देने के बाद आए उसको आप रेट में भाग देंगे और टाइम में गुना करेंगे। तो यहाँ पे टाइम है 1 वर्ष और रेट है आपको 5%। तो रेट में 10% रेट है और टाइम है 1 वर्ष, तो टाइम में हमेशा गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2 वर्ष। और यहाँ पे रेट में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 5% आएगा। यानी अब यहाँ पे आ गया टाइम आपको 2 वर्ष और जो रेट आया 5% आया। तो ये आप 2 वर्ष के लिए आप फार्मूला इसको लगा सकते हैं। तो 2 वर्ष के लिए फार्मूला होता है PR² बटे में 100 का स्क्वायर। P आपको मालूम है 1200 रुपये, रेट आपको मालूम है 5%, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 गुने 5 और बटा में 100 गुने 100 यानी 100 का स्क्वायर। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ये 25 में 12 से गुना करेंगे तो 25 दुना 50 की 0 हासिल 5, 25 और 5 30 और बटा में है 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 3। ऐसे भी 50 25 चौके 100 काटते हैं तो 4 तिये 12, कैसे भी कीजिएगा आपको 3 रुपये आंसर आ जाएगा। तो आपका CI और SI का अंतर कितना आ गया, 3 रुपया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 रुपये। अब हम लोग देखते हैं 3 वर्ष के लिए। ये था आपको 2 वर्ष के लिए, अब 3 वर्ष के लिए हम CI SI का अंतर निकालते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह 3 वर्ष के लिए है। तो देखिए किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में
अंतर जो है वो 15 रुपये 50 पैसा है तो वह धनराशि क्या है। तो 3 वर्ष के लिए जो होता है फॉर्मूला हम क्या बताए थे, अंतर का, अंतर निकालने के लिए PR² बटा में 100 का स्क्वायर और 300 प्लस R बटा में 100, ये फार्मूला होता है। या फिर आपको क्या करना है, PR² बटा में 100 का क्यूब और इंटू में 300 प्लस R, ये 100 डायरेक्ट आप 100 का क्यूब कर देंगे। तो ये आपको ये फार्मूला सेम होता है जो 2 वर्ष के लिए होता है, और 3 वर्ष में ये आपको 300 प्लस R बटा में 100 ये आपको एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि PR² बटा में 100 स्क्वायर ये 2 वर्ष के लिए होता है, और 300 प्लस R बटा में 100 ये जब 3 वर्ष के लिए होता है तो ये जुड़ जाता है इतना। तो याद करने के लिए ये बता रहे हैं कि इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 2 वर्ष के लिए इतना होता है और इतना आपको 300 प्लस R बटा में 100 कर देंगे तो 3 वर्ष के लिए आ जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे निकालना है क्या चीज़, धनराशि निकालना है यानी P निकालना है। तो अंतर CI और SI का अंतर आपको दिया है 15 रुपये 50 पैसे, तो 15 रुपये 50 पैसे यानी 15.5 रुपया, तो 15.5 यानी 15.5 रुपया। और P निकालना है, R आपको रेट दिया हुआ है 10%, तो 10 गुने 10 बटा में 100 गुने 100, 100 का स्क्वायर 100 गुने 100, और यहाँ है इंटू में 300 प्लस R, और रेट आपको 10% दिया हुआ है तो 300 में 10 जोड़ेंगे तो 310 बटा में 100। अब काटेंगे तो ऊपर में 3 जीरो तो नीचे में 3 जीरो कट जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब है 31 यहाँ है, यहाँ 155 है तो काटेंगे तो 31 पचे 155 हो जाता है, 31 पचे 155, तो P बराबर हो जाएगा 5 और नीचे में है 100, तो 100 30 गुना होगा तो 5 गुने 100 500 रुपये। तो ये आपका रेट आपको प्रिंसिपल आ गया 500 रुपये। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ये फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में दे देता है। तो अगर फार्मूला याद है तो इसको बनाने में आपको टाइम नहीं लगता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का SI और CI और SI का अंतर है 36.6 रुपये, तो वह धनराशि क्या है। 3 वर्ष के लिए है तो अंतर होता है इसका PR² बटा में 100 का स्क्वायर गुने 300 प्लस R बटा में 100। ये है अंतर दिया हुआ है आपका 36.60 बराबर P निकालना है। R आपको रेट दिया हुआ है 5%, तो 5 गुने 5 बटा में 100 गुने 100 गुने 300 प्लस R है आपको 5% बटा में 100। देखिए इसको काटिए, ये पॉइंट है तो नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 50 25 चौके 100 कट जाएगा। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या चीज़ हो जाएगा 305 बटा में 100। काटेंगे तो 61 पचे 6 पचे 30 5 एकम 5 यानी 61 पचे 305 और 20 5 100, और 61 में 6 से गुना करेंगे तो 366 आएगा, 6 एक बार में 6 तक 36 और 1 जीरो पहले से ये कट जाएगा। नीचे में आ जाएगा 20 चौके 80 और 80 में 60 से गुना करेंगे तो 8 छक 48 यानी 4800 रुपये ये आपका अंतर हो जाएगा, सॉरी P हो जाएगा मूलधन याद करना था तो 4800 रुपये मूलधन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4800 रुपये मूलधन हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो चलिए इसमें अब रेट पर जो क्वेश्चन रहता है
रेट निकालने के लिए, दर निकालने के लिए, तो उसका क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रकम का 2 वर्ष में CI और SI का अंतर जो है 160 रुपया है। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2880 रुपया है तो दर ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? तो ये फार्मूला से हम नहीं निकालेंगे। देखिए हम बताए थे कि यहाँ पर है CI माइनस SI का जो अंतर है वो 160 रुपया है। अगर हम यहाँ पे SI दिया हुआ है आपको 2880 रुपये, तो हम बताए थे कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है और यहाँ पे टाइम दिया है 2 वर्ष, यानी पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में, दोनों वर्ष में जो साधारण ब्याज होगा वो बराबर होगा, यानी बराबर बराबर मिला होगा उसको साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है, जबकि CI जो होता है हर वर्ष बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको ऐसा यानी साधारण ब्याज दिया हुआ है 2 वर्ष का कि 2880 रुपया है। तो जब 2880 रुपया है 2 वर्ष का, तो हर वर्ष जब साधारण ब्याज समान होता है तो 1 वर्ष में कितना उसको मिला होगा, तो इसको आधा कर देंगे तो 1440 रुपया पहले वर्ष में और 1440 रुपया दूसरे वर्ष में, क्योंकि हर वर्ष जो है साधारण ब्याज समान होता है। किसमें? साधारण ब्याज में जो है साधारण ब्याज हर वर्ष समान होता है। तो पहले वर्ष में 1440 और दूसरे वर्ष में 1440। और यहाँ पे दिया हुआ है कि CI और SI का अंतर जो है वो है 160 रुपया, 160 रुपया। हम यहाँ पे 160 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम बताए थे कि 2 वर्ष के लिए है ये, ठीक है। तो ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष। हम बताए थे कि ये जो होता है पहला लाइन, ये पहला लाइन ये होता है SI होता है, ये क्या होता है? SI होता है। और ये पूरा को अगर ऐड करेंगे तो ये क्या होता है? CI होता है। यानी इसको और ये नीचे के लाइन को सबको ऐड कर देंगे तो वो CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और ये फर्स्ट लाइन को छोड़ करके नीचे जो होता है वो CI और SI का अंतर होता है। फर्स्ट लाइन को छोड़ करके जो नीचे जो होता है वो CI और SI का अंतर होता है। तो देखिए CI और SI का अंतर कितना है? 160 रुपये आपको दिया हुआ है। अब ये फर्स्ट लाइन को छोड़ करके नीचे लिखे हुए हैं इसीलिए, क्योंकि फर्स्ट लाइन को छोड़ करके जो नीचे का जो भी जो आता है वो आपका CI SI का अंतर होता है। तो देखिए SI आपको है ये 2 वर्ष का और CI है आपको, ये अगर सबको ऐड कर देंगे तो ये CI हो जाएगा। तो देखिए 2880 रुपये आपको SI है और 2880 में 160 को ऐड कर देंगे तो आपको CI आ जाएगा। तो फिर से आप अगर 2880 में 160 को ऐड करेंगे और फिर 2880 घटाएंगे तो CI और SI के अंतर में कितना में आ जाएगा? 160 रुपये का अंतर आ जाएगा। वही चीज़ है यहाँ पे कि CI और SI का अंतर कितना है? 160 रुपया है। तो ये आपका CI और SI का अंतर यहाँ पे 160 रुपया आ गया। देखिए ये 160 रुपया आपको कैसे मिलेगा? ये जो है 160 रुपया आपको कहाँ से मिला? ये जो मिला आपको, ये ब्याज के ऊपर ब्याज आपको मिलता है CI में। तो ये दूसरे वर्ष का जो है CI है 160 रुपया, दूसरे वर्ष का CI। तो ये आपको पहले वर्ष पर जो ब्याज मिला है, जिस रेट से मिला होगा वही जो है 160 रुपया आपको मिला है। तो ये 160 रुपये आपको किस पर ब्याज मिला? तो 1440 रुपये पर ब्याज मिला। यानी ये आपको 160 रुपये का ब्याज मिला किस पर? तो 1440 रुपये पर ब्याज मिला। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये 0 से 0 16 44 से, और ये आ जाएगा रेट यहाँ पे आ जाएगा आपको 100/9, ये परसेंट आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 11,999 1/9%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये आपको 160 रुपया मिला ब्याज किस पर? यहाँ पे 1440 रुपये पर आपको ब्याज मिला, इसलिए परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, तो 160/1440 गुना 100 काटेंगे 100/9 आएगा। इसको हल करेंगे तो 11.1/9%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो
तो इस तरह से भी आपको जो है क्वेश्चन दे सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी तरह से हल करेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और रेट निकालने के लिए CI और SI का अंतर पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,000 रुपये का 2 वर्ष में समान दर से CI और SI में अंतर 96 रुपये है। तो कह रहा है कि ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दर हमें ज्ञात करना है। तो CI और SI का अंतर दिया हुआ है। अंतर कितना है? 96 रुपये है। और फार्मूला होता है अंतर बराबर PR²। तो P दिया हुआ है 15,000 R²। R हमें निकालना है तो R² को ऐसे ही छोड़ देंगे और बाय 100 के स्क्वायर, यानी 100 × 100। ये 2 0 3 0 कट जाएगा। ऊपर में ये काटेंगे 5 × 15, 5 × 10, ये हो जाएगा 32। तो ये 96 और 32 दूना ये हो जाएगा 64, यानी R² बराबर हो जाएगा 64। तो R² इधर जाएगा तो रूट में, तो ये हो जाएगा 8, यानी R बराबर 8%। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 8%। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें करते हैं, अलग तरह का क्वेश्चन है। इसके बाद आज का वो लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए आज का लास्ट सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई किसी धनराशि के 2 लगातार वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपये और 238.5 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो चलिए दर निकालना है। देखिए दिया हुआ है 2 लगातार वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज 225 और 238.50 रुपये है। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ पर देखिए पहले वर्ष और दूसरे वर्ष 2 लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, यानी पहले वर्ष का दिया हुआ है 225 रुपया और दूसरे वर्ष का 238.5 रुपये दिया हुआ है। हम जानते हैं कि SI जो होता है वो हर वर्ष बराबर होता है, यानी SI पहले वर्ष का जो SI होता है और दूसरे वर्ष का CI होता है वो बराबर होता है। तो समझेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे CI और SI पहले वर्ष बराबर होता है, यानी SI अगर पहले वर्ष 225 रुपया है तो CI भी पहले वर्ष 225 रुपया ही होगा। तो पहले वर्ष CI और SI बराबर होता है। ये ध्यान देंगे आप कि पहले वर्ष CI और SI बराबर होता है। तो जब SI 225 रुपया है पहले वर्ष का और CI भी 225 रुपया है, तो साधारण ब्याज तो हर वर्ष बराबर होता है। साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है, जबकि पहले वर्ष में CI और SI बराबर होता है। तो जब पहले वर्ष में SI भी 225 रुपया और CI भी 25 रुपया और SI है 225 रुपये, हम जान रहे हैं कि, तो दूसरे वर्ष में SI तो 225 रुपया ही होगा, तो दूसरे वर्ष में SI भी 225 रुपया होगा। तो ये जो है दूसरे वर्ष में इसको 238.5 रुपये मिलता है, दूसरे वर्ष में CI मिलता है। तो 225 रुपया तो हो गया और ये हो गया 238.5। अब 238.5 में आपको 225 रुपया जो है वो हो गया ये पहले वर्ष का। ये जो है दूसरे वर्ष में आपको 238 रुपया CI मिलता है, दूसरे वर्ष में 238 रुपया मिलता है। तो SI इसमें हो गया 225 रुपया और ये जो है 238.5 रुपया में से अगर 225 रुपया घटाते हैं तो 13.5 रुपया आ गया, यानी यहाँ जो होगा 13.5 रुपया आपको ये क्या मिला, ब्याज मिला। तभी तो ये अगर इस टोटल को जोड़ते हैं आप, इसको अगर आप जोड़ते हैं तो कह रहा है कि दो लगातार वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 225 रुपया और 238 रुपया, यानी पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपया है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 238.5 रुपया है। तो देखिए अगर इसको ये जो है ये टोटल दूसरे वर्ष का CI है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज है। अब ये पहले वर्ष का CI भी है और SI भी है। तो देखिए 225 रुपया हो गया और 13.5 को जोड़िएगा
तो ये आपको दूसरे वर्ष का 238.5 रुपये आ जाता है। तो इसमें जो अंतर आया ये वाला 13.5 रुपये, 13.5 रुपये का अंतर आया, वो किसके कारण आया? इस पर आपको दूसरे वर्ष में इस पर ब्याज के ऊपर आपको ब्याज मिला, इसी के कारण आपको क्या मिला? जो आपको 13.5 रुपये का अंतर आ गया। तो रेट कैसे निकालेंगे? रेट बराबर होता है, आप निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? तो आपको 13.5 रुपये का आपको ब्याज मिला किस पर? ये 225 रुपये पर 225 रुपये मिला, इसलिए 100 रेट निकाले, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना। तो इसको देखिए 13.5 है, पॉइंट हटा देंगे तो ये नीचे चल जाएगा, 2250 हो जाएगा, गुने 100, 10 से 10, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 45 पचे 225। इसको काटेंगे तो 45 तिये 135 और ये हो जाएगा 3 दूना 6%, यानी ये आपका 6% आएगा। तो ये हम समझाने के लिए केवल इतना बता रहे हैं, लेकिन इतना आपको नहीं करना है। क्या करना है? तो देखिए, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन देता है तो आप इसको में से इसको घटा दीजिए, यानी 238.5 में से आप इसको घटा देंगे, 225 को हटा देंगे तो ये आएगा आपको 8 में से 5 जाएगा 3 और 3 में से 2 जाएगा 1, ये इधर 0 हो गया। यानी जो आपका आया 13.5 रुपये का, ये आपको इसको आपको किस पर मिला? तो 225 रुपये पर आपको 13.5 रुपये का ब्याज मिला। 225 रुपये पर 13.5 रुपये का ब्याज मिला, इसलिए परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना। ये आपको 13.5 रुपये ज़्यादा किस पर मिला? ये आपको इससे, यानी 225 रुपये से आपको 13.5 रुपये ज़्यादा मिल गया इस पर। तो 13.5 और बटा में क्या लिखेंगे? 225 और गुने 100 कर देंगे। ये आपको डायरेक्ट करना है, जिससे आपको आंसर जल्दी आ जाएगा। इतना हम समझाने के लिए कर रहे थे कि ये आपको 13.5 रुपये मिल रहा है, ये आपको 225 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि 13.5 रुपये आपको बढ़ क्यों गया? क्योंकि आपको इस पर ब्याज मिल रहा है 225 रुपये पर, यानी 13.5 रुपये का ब्याज मिला आपको 225 रुपये पर, इसलिए 100, इसलिए परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे आ गया, ये आपको 6%। इस तरह से आप इसको निकालेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए, ताकि इस वीडियो को और भी अधिक से अधिक लोग देख सकें। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।